हेलो बच्चों, मैं कक्षा 7वीं हिंदी से पाठ एक कुछ और भी दूँ को आज मैं पढ़ा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना और होमवर्क जो दूंगी उसको भी करना और एक कापी में लिखना। यह है पाठ एक कुछ और भी दूँ। इसमें जो कवि है वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के यह कविता उन्होंने लिखा है। उनके मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है, पर इतने से ही उनका मन संतुष्ट नहीं होता। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने को उत्कृष्ट चाहता है। स्वयं को अकिंचन मानते हुए भी कवि अपने हर भाव, चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करने की कृत संकल्पित है और देशभक्ति को भी प्रेरित करते हैं। एक बार मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनोगे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझको कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। भांज लो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल लो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया धनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार यह कविता मैंने आपके सामने पढ़ा है और इसमें आप इस कविता को पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। और मैं इस तरह से अब इनका संदर्भ सहित उनकी व्याख्या बताती हूँ। आपने कक्षा 6 में व्याख्या पढ़ा होगा, सीखा होगा और उसी को थोड़ा सा दोहराना है। बाकी आपको मालूम है कि किस तरह से इनकी व्याख्या करते हैं। पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखते हैं मालूम है आप लोग को? संदर्भ में हम लिखते हैं यह पाठ कहाँ से है, किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ का क्या नाम है और इस पाठ के कवि कौन है, ये संदर्भ में लिखते हैं। तो यह पाठ कक्षा 7वीं पाठ 1 भारती से लिया गया है। इस पाठ का नाम कुछ और भी दूं है। इसके जो कवि हैं वह श्री राम अवतार त्यागी जी हैं।
अब इसके बाद है प्रसंग। प्रसंग है वो ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में इनको लेना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा क्लास जैसे रहते हैं, क्लास में अपने कक्षा में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ा पा रही हूँ, इसलिए मैं पूरे पाठ को एक साथ पढ़ा रही हूँ। आप लोग उसको पार्ट पार्ट में उसको याद करना और देखना। तो जैसे इस पाठ में संदर्भ तो पार्ट में रहेगा तो वही संदर्भ रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे उसका प्रसंग है वह जो कवि है वो देशभक्ति भावना से ओतप्रोत है और वो देश के लिए कुछ करना चाहता है और अपना सारा जीवन, अपना धन मन धन उस देश को समर्पित करना चाहता है। तो यह जो प्रसंग है वो पूरे में मान लो पार्ट पार्ट में आता है, तो उसी प्रसंग को आपको लिखना है। और अभी मैं एक साथ सबको कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आया व्याख्या। ये हो गया, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। अब आते हैं व्याख्या में। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। समर्पित, मन माने अपने समर्पित, अपने सबको न्यौछावर करना। मन समर्पित, तन समर्पित। कवि कहते हैं कि हे देश की धरती, हे भारत माता, मेरा मन तन और यह सारा जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूँ, और इसके सिवाय और भी कुछ हो तो वो भी मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। कवि कहते हैं कि माँ, मैं इस धरती में पैदा हुआ हूँ, यहाँ का मैंने अन्न खाया है, यहाँ की जो जितनी भी वो हैं प्रकृति का मैंने उसको उपयोग किया है। इस तरह से मैं ऋणी हूँ और मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, किंतु इतना निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ, जब थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। जब मैं देश सेवा के लिए जाऊं और आपके चरणों में मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूं, उस समय आप मेरे को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। जो मेरा भाल है, मेरा जो गला है, उसको मैं आपको समर्पित करूं, उसको आप मेरे को स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस तरह से मेरा गान, मेरा प्राण, मेरा रक्त का कण कण आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। और देश की धरती, यदि इसके सिवाय मेरे पास और कुछ भी हो, उसको भी मैं आपको देना चाहता हूँ। भांज दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कवि बोल रहे हैं कि जो तलवार है उसको धार कर दो, भांज दो, तेज कर दो और देरी मत करो, और इस तरह से मेरे कमर में कस करके बांध दो, ताकि मैं देश सेवा के लिए चला जाऊं। भाल पर मल दो चरण की धूल मेरी। भाल मतलब मेरे माथे में, मस्तक में जो धरती माता का जो धूल है उसको मेरे माथ में लगा दो, ताकि मुझे शीश पर आशीष की छाया धनेरी, ताकि धरती माता का आशीर्वाद मेरे सिर पर बना रहे। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यह मेरा स्वप्न, मेरा प्रश्न और मेरे आयु का एक एक क्षण आपको समर्पित है।
चाहता हूँ देश की धरती, इसके सिवाय और कुछ भी हो तो वो भी मैं समर्पित करना चाहता हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि घर जो है, आंगन है, उनके जो आसपास का जो पर्यावरण है, जिन्होंने उनसे लगाव है, वो उनसे क्षमा मांग रहा है कि मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ, आप लोग को छोड़ करके जा रहा हूँ, तो मेरे को क्षमा करना। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मैं मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा द्वार, मेरा आसपास का जो है वातावरण, जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, मैं इस बंधन को छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे को क्षमा करो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। आज मेरे दाएं हाथ में, सीधे हाथ में तलवार दे दो और मेरे बाएं हाथ में, या जो उल्टा हाथ बोलते हैं वहाँ पर, एक जो ध्वज है, भारत माता का ध्वज है, उसको थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तीन समर्पित। यह सुमन, यह चमन, यह धरती, यह आकाश, इनको नीड़ का तृण तीन समर्पित। जिस तरह से एक चिड़िया है, वो तिनका को, घास को चुन चुन करके तृण को घोंसला बनाता है, नीड़ बनाता है, उसी तरह मैंने अपना घोंसला, अपना घर बनाया है, उसको मैंने धरती माता को समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इसके सिवाय और मेरे पास कुछ भी होता उसको भी मैं धरती माता को समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन कवि मजबूर है, क्योंकि सभी दे के बाद, और जब उनकी प्राण, जब वो न्यौछावर कर रहा है, तो प्राण न्यौछावर करने के बाद एक आदमी के पास, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है ना। लेकिन वो, उन्होंने अपना प्राण जब न्यौछावर कर रहा है, तो वो अपनी संपूर्ण जो चीज़ है वो उनको दे दिया है। उसके बाद भी वो कुछ और भी देना चाहता है, जो संभव नहीं है। इस तरह से इनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। और ये जो प्रश्न है, ये देख लीजिए, इसके प्रश्न का उत्तर भी आप उसमें लिखेंगे। यह प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और इसके और है इधर प्रश्न 2, प्रश्न 2, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।